बिहार विधानसभा 2008 वह एक हंगामेदार दोपहर थी। सदन में बजट सत्र चल रहा था। अचानक एक माननीय ने माइक पकड़ा और कुछ ऐसा बोल दिया कि पूरे सदन में सन्नाटा पसर गया। मीडिया की कैमरा चमकने लगी। कई रहनुमाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। बात ही कुछ ऐसी थी। 20 साल पुरानी यादें, एक गुप्त समझौता और आज उसका प्रगटीकरण। आखिर क्या था वह गुप्त समझौता? उस रोज सदन में ऐसा क्या हो गया? आज के अंजुमन में इसका खुलासा करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। इशारा समझ में आ जाए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। केकेएन लाइव को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक निर्बाध गति से पहुंच सके। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव का अंजुमन। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1988 से। पटना की राजनीति में दो धुरंधर आमने सामने थे। एक सत्ता में बैठा था, दूसरा उभरता हुआ युवा नेता की भूमिका में था। कहा जाता है कि बहुत साल पहले दोनों नेता के बीच बंद कमरे में एक गुप्त समझौता हुआ था। समझौता यह था कि मेरे आदमी को टिकट और तुम्हारे आदमी को मंत्रालय। शायद यही समझौता हुआ होगा। डील पक्की हुई। दोनों ने पूरे गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का हाथ थामा और दोनों अपने रास्ते निकल गए। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में रिश्ते नमक की तरह होता है, जरा सा नमी लगते ही घुलने लगती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो गया। 1990 के चुनाव के बाद वही युवा नेता पुराने किंग मेकर को किनारे करके खुद किंग की कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। सिर्फ विराजमान ही नहीं हुआ, बल्कि बदले की राजनीति भी शुरू कर दी। मंत्री बदल दिए गए, अफसरों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन समझौते पर अमल नहीं हुआ। वह गुप्त समझौता किसी पुराने फटे अखबार की तरह अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। करीब 20 साल बाद 2008 में वह किंग मेकर अब उम्र दराज होने लगा था। सफेद बाल, चेहरे पर उभरती झुर्रियां, लेकिन उसका ठसक का अंदाज वही पुराना था। माइक पकड़ते ही उसने राज खोलने शुरू कर दिए। गुप्त डील का प्रगटीकरण होने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, मायूसी थी, पर शब्द कठोर थे। वह बोला, महोदय, भूल गए 1988 की वो रात जब आपने। इसके आगे उसने जो भी बोला उसको सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, इसलिए यहां बताना भी उचित नहीं होगा। लेकिन उसकी बातें राज को खोल चुकी थी। एक ऐसा राज जिसको लेकर अगले कई वर्षों तक बिहार की राजनीति में सवाल सुलगते रहे। सवाल पूछने वाला वह कर्मठ योद्धा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चुपते सवाल और उनके बेबसी के किस्से आज भी गाहे बेगाहे लोगों के जुबाने पर आ ही जाती है। दूसरी ओर, समझौता से किनारे करने वाले रहनुमा का कद राजनीति में इतना मशहूर हुआ कि लोग आज उनकी तुलना बरगद के पेड़ से करते हैं। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके साये में जो गया सूख कर रह गया। बेशक वो बिहार की राजनीति में एक विजनरी चेहरा बन चुके हैं। अपनों से किनारे कर लेना और पराये को अपना बना लेने की उनकी अद्भुत कला के आज सभी कायल हैं। पर आज उनके इसी कलाकारी की वजह से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विश्वसनीयता के घेरे में है। कहानी का सार यह है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का फासला
बस एक चुनाव के अंतर से पट जाता है। बयानों की तासीर गठबंधन की दीवारों की शोभा बन जाती है। ऐसे में यह तय करना कि यह चुनावी मंच है या कोई रंगमंच, इसको समझ पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस रंगमंच के लिए हम अपने मन मंच को मलिन क्यों करते हैं। यह बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई। यह कहानी संकेतों की भाषा में कही गई है। यदि आप इस संकेत को पकड़ सकें तो कमेंट करके मुझे भी बताइए।